verify that 3 minus 3 minus 1 minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial px equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and then verify the relationship between the zeros and the coefficients। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग को 3 जीरो दिया गया है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब हम लोग को वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट का, इसको हम लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो हम लोग सबसे पहले जीरोस को वेरीफाई करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन है वेरीफाई वाला जीरोस को, तो इसको वेरीफाई करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। ठीक, कितना दिया हुआ है यहाँ पर, व्हेन x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, px है, तो x के जगह हम लोग क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3 लिखेंगे, x के जगह भी 3 लिखना है, यहाँ x की जगह 3 लिखेंगे और इसका क्यूब माइनस 5x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है तो x की जगह हम लोग क्या लिखना है, 3 लिखना है। ठीक है, तो x की जगह यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर क्या है, माइनस 11x है तो x की जगह 3 लिखेंगे माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 27 माइनस 5 है तो 5 लिख दे रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, माइनस 11 3 जा 33 माइनस 3। क्लियर, अब यहाँ पर इसको 27 इंटू 3 करेंगे, 27 इंटू 3 होगा 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 81 हो गया। यहाँ पर 5 9 जा 45 और 33 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 36। दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम साइन में है, दोनों सेम साइन में रहने पर ऐड हो जाता है और जो साइन रहता है वो साइन लगा देते हैं। क्लियर, तो अब इस दोनों को, इस तीनों को सॉल्व करते हैं। तीनों को सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, यहाँ पर 81 है माइनस, दोनों सेम साइन है तो साइन सेम लगा देंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो 6 और 5 11 का 1 कैरी 1, 4 और 3 7 और 1 8। ठीक है, कितना हो गया 81, 81 माइनस 81 0। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया कि इसका वैल्यू जो है 0 आ रहा है। ऐसे ही सिमिलर अब हम -1 यहाँ पर पुट करेंगे और फिर पूरे को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं p -1 इक्वल्स टू 3 इंटू -1 का क्यूब। क्लियर, अब यहाँ पर लिखेंगे -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 फिर -1 -3। यहाँ पर लिखेंगे 3 है तो 3 लिख लेंगे, अब यहाँ पर माइनस है तो -1 इंटू -1 इंटू -1 3 बार में है तो -1 इंटू -1 +1 होता है और +1 फिर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, अंदर में माइनस बच रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, -1 का स्क्वायर तो -1 इंटू -1 क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, और +1 इंटू -5 तो प्लस माइनस माइनस और 5 1 जा 5। यहाँ पर एक ही पावर इसका कुछ नहीं है तो 1 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 11 1 जा 11, यहाँ पर -3 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए -3 और -3 -6 और -6 और -5 -11, तो यहाँ लिखेंगे ये +11 को पहले लिख देंगे फिर -11, तो +11 -11 0 होगा। तो यहाँ पर भी इसका 0 आ गया, इसका मतलब -1 जो है जीरोस है, ये वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। तो अभी यहाँ लिखेंगे p -1/3। ठीक है, x के जगह अभी हम लोग को पुट करना है -1/3। अब हम लोग करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन px है तो 3 -1/3 का क्यूब। ठीक है, फिर क्या है, -5x स्क्वायर है तो -5, x के जगह में -1/3 लगाएंगे और फिर इसका स्क्वायर -11x है तो माइनस लिख दिए, 11x के जगह -1/3 और वहाँ पर फिर गया -3, तो ये -3 हो गया। क्लियर, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 है तो 3 लिख देंगे, माइनस है तो जब ऑड होता है, पावर ऑड होता है, कोई भी माइनस नंबर का पावर अगर ऑड है तो साइन माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब हो जाएगा कितना, 27। ठीक है, ये मल्टीप्लाई पे आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पर माइनस का स्क्वायर है तो
इवन है, पावर क्या इवन है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 वन जा 5 और 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 5 वन जा 5 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 11 वन जा 11 और बाई 3 माइनस 3। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 3 से कटेगा ये, 3 वन जा 3, 3 9 जा 27। ठीक है, और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यहाँ लिखेंगे -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3/1। ठीक है, बाय यहाँ पर 1 लिख दिए। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एक बार सारे का एलसीएम ले लेते हैं। सारा एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 9। यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 9। अब 9 1 जा 9 होता है, तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को। फिर क्या है -5 है, तो लिखेंगे -5। 9 का टेबल 9 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर है +11, लिखेंगे +11। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 9 आएगा 3 टाइम्स, तो यहाँ पर इंटू 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है -3 है, तो लिखेंगे -3 और 1 का टेबल 9 कितनी बार में आएगा, 9 टाइम्स में आएगा, तो यहाँ 9 लिख देंगे, क्योंकि 1 9 जा 9 होता है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 इंटू +1, -1 5 वन जा 5, 11 3 जा 33 और -9 3 जा 27/9। क्लियर। अब देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। सारे माइनस वाले को प्लस करके एक बार में लिख देंगे, तो यहाँ क्या होगा -1 और -5 -6 और -6 और -27 -33, तो ये लिखिए +33 पहले वाला, बाद में -33/9। कितना आएगा 33 -33 0/9, 0/9 0 होता है। क्लियर। इसका मतलब क्या है, ये 0 भी वेरीफाइड है। ठीक है, ये भी जीरोस है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्लियर। अब हम लोग को वेरीफाई करना है, ये वाला वेरीफाई खत्म हो गया, अब ये वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। क्लियर। तो अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम लोग को ये 3 जीरोस दे दिया गया है, तो 3 जीरोस को हम लोग मान लेते हैं कि व्हेन लेट अल्फा इक्वल्स टू 3, बीटा इक्वल्स टू -1 और गामा इक्वल्स टू -1/3। क्लियर। तो इसका रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू होता है -b/a। ठीक है, तो अगर हम इस तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या है, b/a आना चाहिए, है ना। तो अभी यहाँ पर b क्या है, a b c d क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे a इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 3, b इक्वल्स टू दिया हुआ है -5, c इक्वल्स टू -11 और d इक्वल्स टू -3। क्लियर। ये a b c d यहाँ पर दे दिया गया, a b c d। क्लियर। तो अब यहाँ -b/a है। अब देखते हैं अल्फा कितना है 3, बीटा कितना -1 और गामा है -1/3। ठीक है, आना चाहिए मेरा -b/a। ओके, अब देखते हैं, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस 3 को 3 1 जा 3 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ पे लिखेंगे -1 और ये 1 कितनी बार में जाएगा 3 से, तो 3 बार में जाएगा, इंटू 3 कर देंगे। फिर यहाँ पर कितना है -1 है, तो लिखेंगे -1, ये 3 कितने बार में जाएगा, 3 1 जा 3 होता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू -b/a आना चाहिए। क्लियर। अभी क्या है 3 3 जा 9 -3 और इधर -1/3 इक्वल्स टू -b/a। अब क्या होगा 9 - 4/3 इक्वल्स टू -b/a और यहाँ पर क्या आ जा रहा है 5/3। अब देखते हैं कि b का वैल्यू कितना है
-5, तो यहाँ पर फॉर्मूला का माइनस और b का वैल्यू -5 बाई ए कितना है 3, ठीक है। तो अब हम लोग इसको पुट करते हैं 5/3 इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस बाई 3, क्या आ गया ए आ गया -b/a, तो ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है। सिमिलरली अब दूसरा वाला भी हम लोग करेंगे, इसमें से तो 3 इक्वेशन बनेगा, है ना। तो अब दूसरा है, इसका इक्वेशन है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल्स टू होता है c/a। क्लियर, ये तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आएगा c/a। तो अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है -1 प्लस बीटा कितना -1, गामा कितना है -1/3, ठीक है, प्लस अल्फा कितना 3 और बीटा -1/3 इक्वल टू c/a। ये आना चाहिए, सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 जा 1 और बाई नीचे 3, यहाँ पर क्या होगा ये 3 कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस -1 इक्वल टू c/a। c कितना है -11 बाई a कितना है 3, ठीक है। तो अभी ये सॉल्व करेंगे तो इतना आना चाहिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, ये -3 को लिख लेना है। 1 का टेबल 3 कितनी बार में आएगा 3 बार में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ पर प्लस है, ये 1 है तो 1 लिख लेंगे। 3 का टेबल 3 एक बार में आता है तो इंटू 1, यहाँ -1 लिखेंगे और ये नीचे वाला 3 का टेबल कितनी बार में आएगा 3 बार में, तो इंटू 3 इक्वल्स टू -11/3, ये आना चाहिए, इसको वेरीफाई करना है। क्लियर, तो अभी क्या करेंगे, देखो -3 3 जा 9 प्लस 1 1 जा 1 और -3 इंटू 1 -3/3 इक्वल्स टू -11/3। -3 और -9 -3 कितना हो गया -12 और ये +1, तो क्या होगा -12 प्लस 1/3 इक्वल्स टू -11/3, कितना हो गया, यहाँ पर प्लस है एक माइनस है तो होगा माइनस, बट बड़ा साइन बड़ा वाला का लगता है, तो 12 -1 कितना हो जाएगा 11 और साइन लगेगा बड़े वाले का, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस है, दोनों अलग अलग साइन है, तो होगा माइनस, करेंगे माइनस, बट लिखेंगे जो दोनों में से बड़ा है उसका साइन लगता है, तो 12 -1 11 हो गया और साइन बड़ा वाला 12 है तो 12 का साइन लग गया माइनस आ गया, ये हो गया वेरीफाई, ठीक है। अब आता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू होता है -d/a। क्लियर, अल्फा का वैल्यू है 3, बीटा का वैल्यू -1, गामा का वैल्यू -1/3, माइनस माइनस डी का वैल्यू -3 और ए का वैल्यू 3, ठीक है। तो अभी क्या होगा 3 1 जा 3 और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो गया इंटू -1/3, ठीक है। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1 इक्वल्स टू यहाँ माइनस माइनस प्लस 3/3, ये कैंसिल होकर के आ गया 1, ठीक है। तो LHS को LHS साइड सॉल्व कर रहे हैं, RHS को RHS साइड सॉल्व कर रहे हैं ना, माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 1 जा 1 इक्वल टू यहाँ +1, ये भी वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल आ गया।